बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। पंजाब असम्बली समेत सरकारी इमारतों को बरकी कमकमों से सजाया गया। वलादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी तकरीबात का इनेकाद भी होगा, जबकि कल रैलियां निकाली जाएंगी और खुसूसी लंगर का एहतमाम भी होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइए इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब असम्बली में, और अगर आप मेरे अकब में देख सकते हो तो पंजाब असम्बली की दोनों नई और पुरानी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। और इसकी वजह यह है कि जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि हुकूमत पंजाब का कहना है कि तमाम तर सरकारी जो इमारतें हैं उनको बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो जो मिलाद हैं उनका इनेकाद किया जाएगा, जबकि सीरत कॉन्फ्रेंसिस का जो है बड़ी तादाद में जो है वो इनेकाद किया जाएगा। जबकि हुकूमत पंजाब का कहना है कि तमाम तर सरकारी और उसके अलावा जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको भी जो है बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा। जबकि हुकूमत पंजाब ने अपील की है कि जो निजी इमारतें हैं उनको भी बरकी कुमकुमों से सजाया जाए। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो इस वक्त भी माल रोड पर जितनी जो सरकारी इमारतें हैं उनको बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। अगर मैं बताता चलूँ तो उसमें 90 शाहराह आती है, उसके अलावा सेक्रेटेरिएट है, जबकि इसके अलावा टाउन हॉल भी इसी के अंदर शामिल है। जबकि इमारतों को जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से सजाया गया है, जबकि मुख्तलिफ तरीक़ों में बरकी कुमकुम शामिल हैं। उसके अलावा जो बरकी कुमकुम का डिज़ाइन है वो भी मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। जबकि आज रात से जो है वो महफिल मिलाद की तकरीबात शुरू होंगी, जबकि कल जो है वो पूरा दिन इन तकरीबात का जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। जबकि कल रात गए तक जुलूस निकाले जाएंगे और उसके अलावा जश्न ईद मिलादुन नबी जो है भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। जबकि इसी सिलसिले में बाज़ारों को भी जो है वो कल भरपूर तरीके से सजाया जाएगा। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से आलमी जमात अहले सुन्नत का मशल बरदार जुलूस, नात खानी और दुरूद सलाम की सदाएं, शहरियों की बड़ी तादाद में मशलें उठाकर जुलूस में शिरकत। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइए। जी बिल्कुल, सरवर कायनात सरवर दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से इस वक्त जहां मुल्क भर में जश्न और जुलूसों की जो है वो जारी हैं, वहीं लाहौर में भी इस वक्त आलमी जमात अहले सुन्नत की जानिब से 28वां मशल बरदार जो जुलूस है वो निकाला गया है। दाता दरबार से निकलने वाला ये जुलूस इस वक्त रीगल चौक में पग्गियों में, इसके साथ साथ ऊँटों के साथ और नातों और दुरूद सलाम की जो है गूंज के साथ इस वक्त रीगल चौक पर इख्तिताम पजीर हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त जो है मुस्तफ़ा रिजवी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ दुआ खैर भी करवाई है और वह जुलूस की क़यादत भी कर रहे हैं। सिर्फ बताइएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और ये जुलूस क्या कहेंगे? हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न वलादत पे ये जुलूस निकाला गया। 28वां सालाना जामिया हिज़्बुल अनाफ का जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों मशलें रोशन की गई हैं, दुरूद शरीफ का विर्द भी किया गया है। और मिलाद हम आम तौर पर अपने घरों में खुशियाँ मनाते हैं। ये मिलाद जो है ये हजूर अकरम नूर मुजस्सम हादी आलम सरवर कायनात का जुलूस है, जो बाइस तख्लीक कायनात हैं, उनका ये जुलूस मुबारक आज निकाला गया है और इंशाअल्लाह ये ता क़यामत इसी तरह जारी सारी रहेगा। जी बिल्कुल, एक सच्चा मुसलमान और एक आशिक़ रसूल हमेशा जो है अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करता है। ये जुलूस जिसमें सैकड़ों की तादाद में पंजाब पुलिस के नौजवान, रेस्क्यू एहलकार जो कि सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनकी मौजूदगी में ये जुलूस जहाँ इख्तिताम पजीर हुआ है, जहाँ सैलाब ज़दगान के लिए भी खुसूसी दुआ की गई है। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहुत सी तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता हैं, जिन पर पूरा उतरना मेरे लिए एजाज़ और ज़िम्मेदारी है। सैलाब और दीगर आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान की अशद ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया है। तफसीलात हसन रज़ा की रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत तवील खसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का आबी गुज़रगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला, आबी गुज़रगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक, सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए उन्हें अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला की अर्बन यूनिट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर महकमों की बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। बहाली पैकेज में इमदादी रकम
रकूम बढ़ाने का हुक्म, सैलाब से मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने की हिदायत, बहाली पैकेज के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल और शफाफ तरीन तरीकाकार वज़ा करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। सर्दी की आमद के पेश नज़र सैलाब से मुतासरा खानदानों को हर जिला में मार्की में शिफ्ट किया जाएगा। मार्कीज में साफ पानी, खाने और दीगर सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। सैलाब से बचाव के लिए तवील और कलीलुल मुद्दती पायदार पॉलिसियाँ बनाने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की बहाली पैकेज का खुद ऐलान करेंगी। पीडीएमई की दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी। सैलाब के बायस 3900 से जायद मोजाजात मुतासर हुए। मुतासर होने वालों की तादाद 38,92,000 तक पहुँच गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात और इमदादी इक़दामात की ताज़ा तरीन सूरत हाल। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब में फंस जाने वाले 18,39,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाब से मुतासरा अजला में 415 रिलीफ और 466 मेडिकल कैंप्स कायम कर रहे हैं, जबकि मवेशियों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने के लिए 398 वेटरनरी कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मुतासरा अजला में 13,42,000 जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि हालिया सैलाब में डूबने से 49 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के नुकसान का अजाला न किया तो जमात इस्लामी लॉन्ग मार्च पर मजबूर हो जाएगी। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कीमतों को कंट्रोल करे, गंदम और आटे का रेट मुकर्रर किया जाए, किसानों को सब्सिडी और मराद दी जाएं, वरना शदीद गज़ाई बहरान आएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला न किया तो जमात इस्लामी लॉन्ग मार्च पर मजबूर हो जाएगी। किसानों को सब्सिडी और मराद दी जाएं, वरना शदीद गज़ाई बहरान आएगा। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC क्यों दिए गए? माहौलियाती तब्दीली आलमी ताकतों की गफलत का नतीजा है। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी हम ये समझते हैं कि हम लोगों का मुकदमा लड़ेंगे, और मैं ऐलान करता हूँ इस बात का कि जो फ़र्द भी मुतासिर हुआ है ये नाजायज़ तरीके से, जिस तरह इनको NOC दी गई और उसकी वजह से उसका घर डूबा है, वो जमात इस्लामी के दफातर में रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह उनका डेटा भी जमा करेंगे और उनके लिए लड़ेंगे भी, और हुकूमत से इनको कंपनसेट करवाने के लिए जो हो सकेगा करेंगे। इसके लिए हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि सैलाबी सूरत हाल पर खुराक की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। बल्दियाती इदारे फ़ाल होते तो बड़े पैमाने पर बहरान न आता। मुल्क में बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें नागुज़ीर हैं। तमाम चीज़ों को जो कौम की ग़िज़ाई ज़रूरत हैं उसको बहाल रखना और ये मुमकिन बनाना कि ये लोगों तक ये ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हों, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो पॉलिसीज़ बनाती हैं। अगर बल्दियाती इदारे काम कर रहे होते तो इस वक्त ये बहरान न पैदा होता बड़े पैमाने पर। लोग जगह जगह पर ये बल्दियाती इदारे बहुत सारी चीज़ें संभाल लेते। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि जमात इस्लामी ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 311 मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, 31 सेंटर्स भी चला रहे हैं। कौम को अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा ताकि इस आजमाइश से बाहर निकल सकें। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं, पीडीएमई पंजाब ने मॉनसून के 10वें स्पेल के बारे में अलर्ट जारी कर दिया। नए स्पेल के दौरान 6 से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है। डेरा गाजी खान की रोदकोइयों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। देखिए सुहेल कैसर की रिपोर्ट। पीडीएमई पंजाब ने मानसून बारिशों के बारे में नया अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक 6 से 9 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मतवक्को हैं। नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियांवाली में भी बादल बरसेंगे। पीडीएमई अलर्ट के मुताबिक 7 से 9 सितंबर के दौरान डेरा गाजी खान की रोदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। सूरत हाल के पेश नज़र पीडीएमई पंजाब ने सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की हैं। बड़े शहरों में मानसून की बारिशों के बायस नदी नाले भी भर सकते हैं। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने 9 सितंबर को होने वाले मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहानात मुलतवी कर दिए। इम्तहानात अब 29 सितंबर से होंगे। 340 इम्तहानी सेंटर्स में से 113 सेंटर सैलाब से मुतासर हुए। 8 सितंबर तक तलबा को नई रोल नंबर स्लिप जारी कर दी जाएंगी। देखिए आतिफ परवेज की रिपोर्ट। सैलाब ने इम्तहानात को भी मुतासर कर दिया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक सप्लीमेंट्री इम्तहानात मुलतवी कर दिए। चेयरमैन टास्क फोर्स कमेटी बराए बोर्ड्स मुजम्मिल महमूद ने प्रेस
कॉन्फ्रेंस में बताया, मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात में 2 लाख से ज्यादा बच्चे हिस्सा लेंगे। सैलाब से 340 में से 113 सेंटर्स मुतासर हुए हैं। अब मैट्रिक सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 29 सितंबर से लिए जाएंगे। तो हमारे 340 सेंटर्स थे जहाँ पे 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने सप्लीमेंट्री का इम्तिहान देना था या सेकंड एनुअल का इम्तिहान देना था, जिसकी तारीख जो है वो 10 सितंबर मुकर्रर की गई। स्टैटिस्टिक्स देखे तो पता चला कि इन 340 सेंटर्स में से 113 सेंटर्स ऐसे हैं जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। इन इम्तिहानात को अब 10 सितंबर की बजाय 29 सितंबर को लिए जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन नुमान जमील, सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर और कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान भी शरीक हुए। आपको बताएं, पानी की सतह नीचे आना शुरू, शहरियों के रिलीफ कैंप से घरों को वापसी। लाहौर समेत पंजाब के ज़ेर-ए-आब बेशतर इलाकों को क्लियर करवाने जाने लगा। देखिए मुबीन हैदर की रिपोर्ट। सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी, पानी की सतह कम होना शुरू। पंजाब के ज़ेर-ए-आब बेशतर इलाकों को क्लियर करवाया जाने लगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सैलाबी रेले से मुतासरा इलाके फरूखाबाद, चोंग, सगिया, मौलनवाल, रावी और बाबू साबो समेत कई इलाके काफी हद तक क्लियर करवाए जाने लगे। मुतासरीन का वापस अपने आबाई इलाकों को कोच। मुतासरीन का कहना है कैंप में तमाम सहूलियात मुहैया की गयी, हुकूमत के मशकूर हैं। गवर्नमेंट ने सानू बहुत सहूलत दी है, रोटी पानी सब कुछ सानू दिता है जी। सानू जितों सैलाब आया साडे कोल, साडे घर रुड़ गए, सानू उत्थों पानी भी कढ़ रेता ने ते कढ़ के हुण सानू वापस उत्थों छड्डण चले गए ने। ACCT राय बाबर का कहना था कि मुतासरीन को तमाम तर सहूलियात फराहम की गयी। पानी की सतह कम होने पर क्लियरेंस का अमल जारी है। पानी का जो लेवल है वो नीचे होना शुरू हो गया है। हमने वहाँ पे भी 5 डिवाटरिंग सेट्स लगाए हुए, लोगों के घरों से पानी निकाल रहे हैं, LWMC सफाई करा रहे हैं और जिन जिन के घरों से पानी निकल चुका है वो वॉलंटरली अपनी मर्ज़ी से लोग घर वापस जाना चाह रहे हैं, तो उनकी हम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका थंब लिखवा रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से वापस जा रहे हैं। उनको भी हम अपनी गाड़ियों में यहाँ से बिठाएंगे और उनके घरों तक छोड़ के आएंगे। ACCT राय बाबर ने मजीद बताया कि हुकूमत की तरफ से सैलाब मुतासरीन को बाहिफाजत घरों में पहुँचाने के लिए गाड़ियाँ मुख्तस हैं, राशन बैग भी दिए जा रहे हैं। आपको बताएं, पंजाब भर में दफ़ा 144 का नफाज। गंदम की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। सुबह भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब भर में दफ़ा 144 का निफाज गंदम, आटा और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया है। गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। सूबे में गंदम की मुमकिना किल्लत के खदशात के पेश नज़र अहम फैसला किया गया। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1,04,184 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक फीड मिल्स गंदम को मुर्गियों के दाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। गंदम इंसान की बुनियादी खुराक है जिसे आटा की तैयारी में इस्तेमाल होना चाहिए। पंजाब में फीड मिल्स पर 30 यौम के लिए गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। सेक्रेटरी दाखिला ने ज़ाबिता फौजदारी के तहत पाबंदी लगाई। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 3 अक्टूबर तक होगा। अवाम की आगाही के लिए ज़राए इब्लाग के जरिए तशहीर की जाएगी। तो आपको बताएं, लेस्को मुगलपुरा डिवीजन के इलाके अंगूरी बाग स्कीम में हाई ट्रांसमिशन लाइन पर धमाका। हाई ट्रांसमिशन लाइन टूटकर जमीन पर गिर गई। इलाके की बिजली बंद हो गई। अहले इलाका में खौफ व हरास फैल गया। लेस्को का अमला ताहाल मौके पर न पहुंच सका। अफसोसनाक खबर बारे आपको बता रहे हैं, लेस्को मुगलपुरा डिवीजन के इलाके अंगूरी बाग में हाई ट्रांसमिशन लाइन पर धमाका हुआ है। हाई ट्रांसमिशन लाइन टूटकर ज़मीन पर गिर गई है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, ये लेस्को की मुगलपुरा डिवीजन का इलाका अंगूरी बाग स्कीम है जहाँ हाई ट्रांसमिशन लाइन पर जो है वो धमाका हुआ है। हाई ट्रांसमिशन लाइन धमाके के बाद टूट कर जमीन पर गिर गई है और धमाके बारिश अहले इलाका में खौफ और आग जो है वो फैल गया है। इजराइल का कहना है कि हाई ट्रांसमिशन लाइन में जोरदार धमाके से पूरे इलाके की बिजली जो है इस वक्त बंद है। लेकिन लेस्को का अमला जो है वो 2 घंटे के बाद मौका पर पहुंचा है और इस वक्त जो है वो हाई ट्रांसमिशन बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जी ठीक है फ़हद, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, माउन खसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब राशिद नसरुल्लाह ने गुलकार सरदार जसवीर सिंह को माली इमदाद का चेक पेश किया। मिली रकमों से कौम का लहू गरमाने वाले सरदार जसवीर सिंह ने वज़ीर आला से माली इमदाद की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना था कि फ़नकार मुआशरे का मान होते हैं। सरदार जसवीर सिंह की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। आपको बता रहे हैं, माउन खसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब
राशिद नसरुल्लाह ने गुलकार सरदार जसबीर सिंह को माली इमदाद का चेक पेश किया। मिले रकबों से कौम का लहू गरमाने वाले सरदार जसबीर सिंह ने वज़ीर आला से माली इमदाद की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना था कि फ़नकार मुआशरे का मान होते हैं। सरदार जसबीर सिंह की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हूँ। मान खसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब राशिद नसरुल्लाह ने गुलकार सरदार जसबीर सिंह को माली इमदाद का चेक पेश किया। मिले नगमों से कौम का लहू गरमाने वाले सरदार जसबीर सिंह ने वज़ीर आला से माली इमदाद की दरख्वास्त की थी। पंजाब हुकूमत का जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फ़रोग के लिए बड़ा इकदाम। ई टैक्सी मनसूबे के तहत 1100 इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ आइंदा साल सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। स्कीम का बाकायदा आगाज़ 15 रोज़ में कर दिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। पंजाब हुकूमत ने ई टैक्सी मंसूबे पर अमल दरामद का हतमी फैसला कर लिया। वज़ीर आला ने फरवरी 2026 तक 1100 ई टैक्सियां सड़कों पर लाने का टास्क दे दिया। ई टैक्सी के लिए दरख्वास्तें 15 रोज में ऑनलाइन वसूल की जाएंगी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने खुसूसी पोर्टल तैयार कर लिया। ई टैक्सीज फराहम करने के लिए 9 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। कंपनियां ई टैक्सीज के पार्ट्स, सर्विस सेंटर्स और चार्जिंग पॉइंट्स का बंदोबस्त भी करेंगी। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मंसूबे में 30 ई टैक्सियों का खुसूसी कोटा भी रखा गया है। फ्लीट ऑनर्स को ई टैक्सी के लिए 40% डाउन पेमेंट अदा करना होगी। बकाया रकम बैंक ऑफ पंजाब बिला सूद आसान इकसात पर अदा करेगा। मर्दों के लिए 30% और खवातीन के लिए 40% डाउन पेमेंट मुकर्रर की गई है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मंसूबे का बाकायदा आगाज आइंदा 2 हफ्तों में कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहरियों को खुशगवार माहौल फराहम करने का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बीजिंग अंडरपास पायलट प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। कैनाल रोड पर दीगर अंडरपासेस की खूबसूरती को बढ़ाने की भी हिदायत कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। केनाल रोड पर बीजिंग अंडरपासेस को खूबसूरत और ग्रीन बनाने का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बीजिंग अंडरपासेस पायलट प्रोजेक्ट को बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने केनाल रोड पर मौजूद तमाम अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाने की भी हिदायत कर दी। मंसूबे के तहत हर अंडरपास के नीचे खाली जगह पर ग्रीन बेल्ट्स तैयार की जाएंगी। शहरियों को खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए ग्रीन बेल्ट्स में घास और दरख्त लगाए जाएंगे। बीजिंग अंडरपासेस पायलट प्रोजेक्ट पर काम के लिए LDA और PHA का मुश्तरका इजलास तलब। LDA अंडरपासेस के नीचे जगह फराहम करेगा, जबकि PHA इस जगह पर दरख्त और घास लगाएगा। अगले मरहले में जेल रोड, मुस्लिम टाउन, कॉलेज, ताजपुरा और FC कॉलेज के अंडरपासेस को भी ब्यूटिफिकेशन प्लान में शामिल करने की तजवीज दी गई है। शहरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहूलतों की कमी। नई सड़कों की मनसूबाबंदी में बस स्टॉप के लिए जगह ही मुख्तस नहीं की गई। शहरी सड़क किनारे खड़े होकर बस का इंतजार करने पर मजबूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर में अरबों रुपए की लागत से नई सड़कें तामीर हुई, लेकिन शहरियों के लिए बुनियादी सहूलत बस स्टॉप कहीं भी नजर नहीं आते। जरा के मुताबिक गुज़श्ता 8 बरसों में LDA ने कई बड़ी शाहराएं और कॉरिडोर्स तामीर किए, लेकिन इन मंसूबों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। वेलेंशिया से डिफेंस रोड पाइन एवेन्यू तक कोई बस स्टॉप मौजूद नहीं। मुतबादिल बाईपास रायवन रोड भी बस स्टॉप से महरूम है। जिना अस्पताल केनाल रोड से क्रीम मार्केट तक मुसाफिरों के बैठने की जगह नहीं है। हरबंस पूरा से जल्लो तक शहरियों के लिए बस स्टॉप नहीं बनाया गया। बागड़िया से अमीर चौक और अमीर चौक से ईडन तक बनने वाली नई सड़कें भी इसी गफलत का शिकार हैं। नतीजतन मुसाफिरों को आज भी सख्त धूप और बारिश में सड़क किनारे खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है। शहरी मनसूबाबंदी के मुताबिक सड़कों के नक्शे में अगर बस स्टॉप की जगह शामिल न की जाए तो मुस्तकबिल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम शदीद मुतासिर हो सकता है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। बच्चे और बड़े सभी अपने घरों, मोहल्लों और बाज़ारों को सजाने में मसरूफ़ हैं। शहर में हरबंसपुरा, इस्लामपुरा और इशरा बाज़ार को खूबसूरत बरकी कमकमों और लड़ियों से सजाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में बाज़ारों, गली मोहल्लों और घरों को खूबसूरत अंदाज में लाइट्स, लड़ियों और रंग बिरंगी पट्टियों से सजा दिया गया। लाहौर में इचरा बाज़ार, इस्लामपुरा, हरबंसपुरा बाजार और बागबानपुरा बाजार को सजावटी सामान से सजाया गया है। शहरियों का कहना है जिनके लिए ये कायनात सजाई गई, उन्हीं के लिए बाजारों, गली मोहल्लों और घरों को सजा रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल का जितना एहतमाम किया जाए कम है। पूरा साल इकट्ठे करते हैं पैसे वगैरह और 12 रबीउल अव्वल के लिए हम ना, तो फिर 12 रबीउल अव्वल दिन यानी कि कल का दिन जो है ना, वो हमारे लिए सबसे ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। हर दफ़ा बेहतर से बेहतर होता है, तो कल इंशाल्लाह रबीउल अव्वल है और बड़ा अदब व एहतराम के साथ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद शरीफ पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा और इस दिन को बड़े अच्छे तरीके के साथ मनाया जाए।
एक तरफ सजावटी सामान से गली मोहल्लों को सजाने का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी जानिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजने के लिए महफिलों का इनेकाद भी किया जा रहा है। पाकिस्तानी नौजवान बेपनाह सलाहियतों के हामिल हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद कहते हैं, हालिया साइबर वॉर में पाकिस्तानी नौजवानों ने भारतीय कंप्यूटर सिस्टम्स हैक करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। देखिए आतिफ परवेज की रिपोर्ट। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत डिजिटल यूथ हब की अफादियत पर तकरीब। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा हुसैन, मुशीर वज़ीर आज़म उस्मान भट्टी, रिजवान अनवर, माहा जमील समेत बड़ी तादाद में असातिज़ा और तालिबात की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब में 10 लाख और विफाक में 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए। उनका कहना था कि होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में यूथ डेवलपमेंट सेंटर कायम किया जा रहा है। तालिबा जीरो सूद पर स्कूटीज हासिल कर सकती हैं। हालिया साइबर वार में पाकिस्तानी नौजवानों ने भारतीय कंप्यूटर सिस्टम्स हैक करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमने जब लैपटॉप्स देने शुरू किए तो हमने पंजाब से शुरू किया और पिछले 10 सालों में हमने कोई 10 लाख के करीब। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।